स्टार्ट। सभापति महोदय, हाल के कुछ अहम फैसलों पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है जैसे अदालतें लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा में लगी हुई हैं। राजद्रोह से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद मंगलवार को जामिया स्टूडेंट को जमानत देने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी इस लिहाज से गौर करने लायक है। हालांकि मूलतः यह फैसला जमानत पर है, लेकिन अदालत ने इसमें कई ऐसी बातें कही हैं जो व्यापक प्रभाव वाली हैं। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगाए थे, जिनका कोई ठोस सबूत वह अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई। अदालत को कहना पड़ा कि ऐसा लगता है जैसे असंतोष को दबाने की चिंता में सरकार की आंखों के सामने वह रेखा धुंधली पड़ गई जो विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को आतंकी गतिविधियों से अलग करती है। ध्यान रखना होगा कि यह मामला तब का है जब दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के विभिन्न हिस्सों में CAA NRC के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। कुछ ही समय बाद दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक दंगे भड़के। पुलिस ने इन लोगों को दंगे भड़काने की साजिशों में शामिल बताया। केस अभी चल ही रहा है, मगर ताज़ा फैसले से जो पहलू सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभरता है वह है UAPA जैसे कड़े कानूनों के इस्तेमाल का। चूँकि इस कानून के प्रावधान बहुत ज़्यादा सख्त हैं और इसके तहत आरोपी को जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए भी यह ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके इस्तेमाल से संजीदगी बरती जाए। अदालत ने ठीक ही कहा कि अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध को व्यापक रूप देने की कोशिश की, तो इससे ये आतंकवादी नहीं हो जाते। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना मान्यता सामान्य बात है और अक्सर ये विरोध कानून द्वारा तय किए गए दायरे से आगे भी निकलते रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो संबंधित लोगों पर कानून की वे धाराएं लागू की जानी चाहिए जो उन मामलों में उपयुक्त हों। आतंकी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं का सामान्य मामलों में इस्तेमाल लोकतंत्र में नागरिकों को दिए गए स्पेस को कम करता है। इसीलिए अदालत ने आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली दंगों की जांच का भी है। इस सवाल का सबूतों पर आधारित ठोस
जवाब मिलना ही चाहिए कि राजधानी को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने वाले आखिर कौन थे? स्टॉप।